आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ घर बनाने के लिए भूमि के साथ धन भी देगी राज्य सरकार। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए सरकार भूमि के साथ धन भी देगी। इसके लिए 3 विकल्पों का प्रस्ताव रखा गया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में जिलाधिकारी स्तर पर बनी कमेटी के सुझावों पर चर्चा के बाद तीनों विकल्पों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। अब इन्हें कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावित अपनी मर्जी से तीनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जमीन का मुआवजा सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाएगा। सर्किल रेट कितना निर्धारित किया जाएगा, इस पर कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि भवनों का मुआवजा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार दिया जाएगा। पुलकित के पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट पर रोक। तो हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत है। उत्तराखंड की झांकी अव्वल। तो गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार पाया प्रथम स्थान। तो गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर निकाली गई उत्तराखंड की मानस खंड झांकी ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजपथ का नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ पर हुई पहली गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड ने इतिहास रचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सबके लिए गौरवशाली पल है। पुराणों में गढ़वाल का केदारखंड और कुमाऊं का मानस खंड के रूप में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड के बारे में बताया गया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात कही है। पीएम के नेतृत्व में सांस्कृतिक नवजागरण में उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मानस खंड में 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है। सीएम ने मंदिर माला मिशन के तहत मानस खंड को झांकी में शामिल करने का सुझाव दिया था। उत्तराखंड बोर्ड कल से होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू होंगी और 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। मलारी नाले में टूटा ग्लेशियर, 15 मिनट तक छाई रही धुंध। खराब मौसम के बीच सोमवार सुबह करीब 9 बजे नीति घाटी के मलारी गांव में 200 मीटर की दूरी पर मलारी नाले में ग्लेशियर टूट गया। इससे निचले क्षेत्रों में रह रहे लोग दहशत में आ गए। करीब 15 मिनट तक क्षेत्र में बर्फ की धुंध छाई रही। मलारी गांव के ग्रामीण शीतकाल में जिले के देवलीबगड़ में रहते हैं। सोमवार को मलारी गांव के करीब मलारी नाले में बर्फ की धुंध उठती दिखी। बताया जा रहा है कि कुंती भंडार नामक स्थान से ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ की धुंध निचले क्षेत्रों में फैल गई। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, कई रास्ते बंद, चारों धामों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर। तो प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार देर रात से शुरू हुई बर्फबारी सोमवार को भी जारी रही। चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। केदारनाथ में करीब 3 फीट ताजी बर्फ जमी है। बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। बीआरओ और एनएच की टीम ने रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया है। राहुल ने घाटी को घर का, भाजपा ने घेरा। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कश्मीर को अपना घर बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले हमारे रिश्तेदार कश्मीर से इलाहाबाद गए थे, आज मैं अपने घर लौटा हूं। इस पर भाजपा ने उन्हें घेरते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद कांग्रेस नेता लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके, इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए।
जोशीमठ के जरिए माओवादी या चीन की मदद कर रहे हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में माओवादी या ताकतों के सक्रिय होने का दावा किया है। उनका कहना है कि जोशीमठ के जरिए यह शक्तियां चीन को आंतरिक सहयोग कर रही हैं। राज्य की धार्मिक और साहसिक पर्यटन से जुड़ी चारधाम यात्रा को भी प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। ओली में विंटर गेम्स के खिलाफ एक तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने इसमें वामपंथी संगठन आइसा और सीपीआई का हाथ भी बताया। बर्फबारी से तापमान लुढ़का। तो गढ़वाल में रविवार रात से जारी बारिश और बर्फबारी से पारा लुढ़कने से निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बाधित हो गया है। केदारनाथ में शाम तक 6 जबकि बद्रीनाथ में 3 फीट बर्फ गिर चुकी थी। चमोली में मंडल चोपता मार्ग बर्फबारी से अवरुद्ध हो गया है। पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र साल भर में कभी भी दे सकेंगे। तो पेंशन भोगियों को ईपीएफओ ने एक बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के मुताबिक पेंशन भोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन अप्रैल से नहीं चलेंगे। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख से अधिक सरकारी वाहन 1 अप्रैल 2023 के बाद सड़क पर नहीं चलेंगे। इन्हें कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। आसाराम सूरत दुष्कर्म केस में भी दोषी करार, सजा आज। तो गुजरात की गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को एक महिला शिष्या से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया। मामले में मंगलवार को सजा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 61 मरे। तो पाकिस्तान का पेशावर शहर सोमवार को आत्मघाती बम विस्फोट से दहल उठा। पुलिस लाइंस स्थित शिया मस्जिद में हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा दिया। घटना में 61 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में आज से मौसम साफ। उत्तराखंड में मंगलवार से मौसम साफ रहेगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में हल्का कोहरा सुबह शाम पड़ सकता है। हाकम समेत 2 को वीपीडीओ भर्ती घपले में जमानत मिली। तो वीपीडीओ भर्ती घपले में हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान को कोर्ट से जमानत मिल गई। दोनों विभिन्न भर्ती घपलों व गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी हैं, इसलिए जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आरोपी हाकम और संजीव की ओर से स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई थी। इनकी ओर से अधिवक्ता आरिफ वैग और विजिलेंस से अधिवक्ता आशुतोष को शर्मा कोर्ट में हाजिर हुए। आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अभियोजन ने कहा कि दोनों साथी रहे, इन्हें जमानत मिली तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट में केस डायरी का अवलोकन किया गया। कोर्ट ने माना कि दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। अभ्यर्थियों से आरोपियों ने कितने रुपए लिए इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस पर स्पेशल विजिलेंस जज विजेंद्र सिंह की कोर्ट ने जमानत दे दी। अब डबल लॉक में रहेंगे सभी प्रश्न पत्र। तो पटवारी भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब 1 फरवरी से सभी पेपर को क्वेश्चन बैंक को डबल लॉक में सुरक्षित करने जा रहा है। आयोग में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को गोपन अति गोपन में किसी भी तरह की ई डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 31 जनवरी को आयोग के गोपनीय विभागों का सिक्योरिटी ऑडिट होगा। इसमें सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं प्रोग्रामर, आईटी सेल भी शामिल होंगे। इसके बाद 1 फरवरी से आयोग कार्यालय में नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रहा है। आयोग ने तय किया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग के प्रवेश द्वार पर ही क्लॉक रूम की सुविधा दी जाएगी, जिसमें उनके लिए लॉकर होंगे। गोपनीय अति गोपन अनुभागों में केवल अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे। उन्हें द्विस्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसके लिए उनकी वेरिफिकिंग, फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। सभी गोपन व अति गोपन अनुभागों को एक ही स्थान पर लाया जा रहा है।
3 माह में 9 परीक्षाएं। तो आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। फरवरी से अप्रैल के बीच 3 माह में आयोग 9 परीक्षाएं। सहायक कुल सचिव, पटवारी, लेखपाल, पीसीएस मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड, आरआई टेक्निकल प्री परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, पीसीएस जे प्री परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह सभी परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएंगी। 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर बनाने में गलती करने वाले 33 विषय विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं देश भर से 266 नए विषय विशेषज्ञ जोड़े गए हैं। आयोग अब प्री परीक्षाओं में भी न्यूनतम अर्हता अंक का क्राइटेरिया दोबारा लागू करने पर विचार कर रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने आयोग की परीक्षाओं को लेकर के स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से सेवा नियमावली के हिसाब से 25% अतिरिक्त चयन परिणाम की प्रतिशत सूची भी शासन को भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि संयुक्त संवर्ग की परीक्षाओं में प्रतिशत सूची का प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया के दौरान नए पद जोड़ने के लिए प्रशासन अलग से अध्याचन भेजता है। इसके बाद आयोग उस पर विचार करता है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंकों के क्राइटेरिया को प्री परीक्षा से हटा दिया था। इसे दोबारा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। आयोग के दफ्तर पर किया घेराव। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती में अभ्यर्थी बोले नियुक्ति पत्र मिलने तक करेंगे प्रदर्शन। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार उत्तराखंड देश सेवा चयन आयोग के कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना है कि मार्च 2020 में विज्ञप्ति निकलने के बाद 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। फाइनल रिजल्ट आने पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आयोग कार्यालय के बाहर 4 घंटे बैठने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर संवाद कर अभ्यर्थियों की आशंकाओं का समाधान किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिजेक्ट उम्मीदवारों को आखिरी मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 विषयों के 50 असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें अपने दस्तावेज 14 फरवरी तक आयोग को दिखाने होंगे। इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के विज्ञापन 4 दिसंबर 2021 को और 19 जनवरी 2022 को जारी हुए थे। एपीआई स्कोर के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों का परिणाम 13 अप्रैल को जारी किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों के आवेदन की जांच पड़ताल की गई। 50 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जो कि निर्धारित अर्हता को मानक पूरे नहीं कर रहे हैं। इनमें एजुकेशन के 21, संगीत के 5, सांख्यिकी के 2, जियोलॉजी के 8, चित्रकला व बीसीए के 7 उम्मीदवार शामिल हैं। इन सभी को 14 फरवरी तक साक्ष्यों के साथ आयोग कार्यालय में प्रत्यावेदन का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद किसी पर विचार नहीं किया जाएगा। रिजेक्ट उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नर्सिंग पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए अब 1 दिन बाकी। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1564 नर्सिंग पदों की भर्ती में अभी तक पुराने अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जबकि आवेदन करने के लिए 1 दिन बाकी है। सोमवार को संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ के अध्यक्ष हरे कृष्ण बिजवाण की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। रोजगार मेले में 135 युवाओं को मिली नौकरी। तो सेवा योजना कार्यालय की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 135 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली, जबकि 124 अभ्यर्थियों का चयन दूसरे दौर के साक्षात्कार के लिए हुआ है। वहीं कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड देहरादून की तरफ से डीएलएड अभ्यर्थियों के प्रवेश को लेकर के संबंधित एक सूचना प्रसारित की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का डीएलएड में चयन हुआ था तो उनको 21 जनवरी 2023 को बुलाया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे प्रवेश लेने के लिए। तो ऐसे में एक बार और उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो इन अभ्यर्थियों को दिनांक 7 फरवरी 2023 तक प्रवेश लेने होंगे। अगर 7 फरवरी 2023 तक प्रवेश नहीं लेते हैं तो इनकी सीटों को रिक्त सीट प्रतिशत सूची से भर दिया जाएगा तथा प्रवेश हेतु किया गया आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों का डीएलएड में चयन हुआ था वे एक बार
आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट schooleducation.uk.in पर और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और उन्हें एक और मौका दिया गया 7 फरवरी तक वे प्रवेश ले सकते हैं। छात्र अब इग्नू से कर सकेंगे पर्यावरण विषय में स्नातकोत्तर। तो इग्नू ने जनवरी 2023 सत्र से शुरू किया नया पाठ्यक्रम। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडिया पोस्ट में 40,000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 3,800 से ज़्यादा होम गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एमपी पीएससी में 427 प्रशासनिक सेवा व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसएससी में 11,400 से ज़्यादा एमटीएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 120 फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 4-5 फरवरी को होगा। छावनी बोर्ड में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 180 जूनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी गोदाम में पकड़ी राशन की कालाबाजारी, 3 ट्रक चावल सील। तो सरकारी राशन के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की सूचना पर जिला प्रशासन ने सोमवार देर रात ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने 3 ट्रक चावल सील कर चावल वितरण से जुड़े तमाम दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। दूर में 10 साल पुराने विक्रम 2 माह और चल सकेंगे। तो 10 साल पुराने विक्रम ऑटो अब 2 माह और राजधानी की सड़कों पर फराटा भर सकेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 साल पुराने विक्रम ऑटो के संचालन अब 31 मार्च तक सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहन खरीद सकेंगे। अब 31 मार्च तक खरीदे जा सकते हैं सीएनजी पेट्रोल से चलने वाले वाहन। रायपुर नेहरू ग्राम जोगीवाला मार्ग पर होगा 8 सिटी बसों का संचालन। परेड मैदान से माजरा पेलियो सिंगलीवाला से आगे सेलाकोई तक चलेंगी सिटी बसें। ऋषिकेश हरिद्वार में भी चिन्हित किए जाएंगे रूट, लेने होंगे स्टेट कैरिज परमिट। वहीं खबर है ऋषिकेश से मोदी के गुरु के आश्रम पहुंचे विराट अनुष्का। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ शीशम झाड़ी स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम पहुंचे। इमलाक पर 1 लाख के इनाम की तैयारी। तो दून पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। जल्द जारी हो सकता है लुकआउट सर्कुलर। दाखिल खारिज के लिए देने होंगे 2 से 50,000 रुपये। तो 24 साल बाद नगर निगम दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अभी तक सभी तरह के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये चुकाने पड़ते हैं, लेकिन अब स्टाम्प शुल्क के आधार पर आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए अलग अलग दरें चुकानी होगी। यह शुल्क 2 से 50,000 तक होगा। निगम की ओर से इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अब सीधे हेल्प डेस्क को फ़ोन कर सकेंगी महिलाएं। तो महिलाओं की शिकायत करने के लिए अब थानों के नंबरों पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी, वे सीधे महिला हेल्प डेस्क को फ़ोन कर सकेंगी। इसके साथ ही गौरा शक्ति ऐप से जोड़ी गई कामकाजी महिलाएं भी इन नंबरों पर फ़ोन कर सहायता मांग सकेंगी। रजिस्ट्री के बावजूद फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर पर जुर्माना लगाया गया। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कैद। तो नाबालिग का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्रपिता के विचारों को आज भी दुनिया करती है आत्मसात। धनोल्टी में बर्फबारी से मसूरी में शीतलहर, लोग घरों में कैद। तो लगातार हो रही बारिश और धनोल्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते मसूरी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। परिवहन निगम प्रबंधक से वार्ता के बाद मिला आश्वासन, हड़ताल टली। तो रोजगार कर्मचारियों को 10 लाख का बीमा, नियमित नियुक्ति सहित 13 मांगों पर हुई चर्चा। रोडवेज की पहली ई बस सेवा आज से होगी बंद। तो पूरी हो रही अवधि दून से दिल्ली के बीच हो रही है संचालित। रिपोर्ट मिलने के बाद लेंगे फैसला।
भर्ती के लिए आवेदन का एक दिन बाकी, तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने बोर्ड को सौंपा मांग पत्र। छात्रों का आईएमएस कॉलेज में हंगामा, तो डीबी कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को मसूरी रोड स्थित आईएमएस कॉलेज में हंगामा किया। बाद में आईएमएस प्रशासन ने छात्रों को समझाकर हंगामा शांत कराया। डीएवी छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि आईएमएस कॉलेज ने कई छात्रों को ऑनलाइन हाजिरी 40% कर दी। इसके बाद छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। यूट्यूबर ने साझा किया अनुभव, तो यातायात पुलिस के आमंत्रण पर यूट्यूबर अनुराग डोभाल द यूके 07 राइडर ने सोमवार को सीपीयू और पुलिस के जवानों के साथ अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मोटो ब्लॉगर नियमों का उल्लंघन करते हैं और पुलिस के जवानों को चकमा देकर स्टंट दिखाते हैं। देहरादून में ट्रैफिक के दबाव वाली सड़कों से बाहर होंगे ई रिक्शा। मसूरी में 10 साल में अभी तक सबसे कम बर्फबारी हुई। देहरादून के आरआईएमसी में पहली बार पढ़ेंगे भाई बहन की जोड़ी, तो आरआईएमसी में बहन का 8वीं में दाखिला, भाई 10वीं में पढ़ रहा है। स्कूल नहीं मान रहे हैं आदेश 4 की मान्यता रद्द करने की संस्तुति, तो स्कूलों की निगरानी को शिक्षा विभाग में नोडल अफसर तैनात करने की सिफारिश की गई। कोचिंग सेंटर पर भी जल्द कसेगा शिकंजा, तो आयोग अध्यक्ष ने बताया कि कोचिंग संस्थानों को लेकर गाइडलाइन बनाने को लेकर बाल आयोग भी गंभीर है। आयोग ने इसका प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। फर्जी डिग्रियां बेचने के आरोपी पर इनाम, तो राज्य में बीए एमएस की फर्जी डिग्री से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के मामले में फरार हिस्ट्री सीटर मुजफ्फरनगर निवासी इमलाक खान पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। जोशीमठ के बैंकों ने सुरक्षित ठिकाने तलाशे, तो एसबीआई ने 3.25 करोड़ की एफडी तुड़वाई। तो जोशीमठ के रोपे तिराहे से 150 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई भवन के बेसमेंट में 15 दिन पहले हल्के क्रैक्स आ गए थे। इसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया। एसबीआई के प्रबंधक जीएस रावत कहते हैं कि डर तो है पर फिलहाल बैंकिंग व्यवस्था जारी है। बैंक के बेसमेंट में दरारें आने पर महत्वपूर्ण दस्तावेज गोपेश्वर एवं 1.28 करोड़ रुपए कर्णप्रयाग ब्रांच में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मुआवजा विस्थापन के फॉर्मूले पर लोग नाखुश, तो भू दशाओं पर मुआवजे के साथ विस्थापन के फॉर्मूले पर हाई पावर कमेटी के प्रारंभिक फैसले को स्थानीय लोगों ने अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि अगर इस पर दोनों के विचारों को भी महत्व दिया जाता। सरकार ने अपने अनुरूप ही फॉर्मूला बनाया जिसे अधिकांश लोगों की ओर से स्वीकारना संभव नहीं है। चारों धामों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, केदारनाथ में जमी 5 फीट तक बर्फ। बारिश और बर्फबारी से गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद हुआ। रास्ते पर बर्फ से आवाजाही मुश्किल, तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं सुरकंडा रोपे का संचालन रहा बंद, तो जिले में रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक खूब बारिश हुई, जिससे धनवटी सुरकंडा मंदिर, भिलंगना ब्लॉक के पिछवाड़, मरवाड़ी, गंगी और प्रतापनगर के सेम मुखेम सहित अन्य कई ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। शिक्षकों पर लगाया भड़काने का आरोप, तो कौल केदार महाराज मंदिर समिति ने सीएम पोर्टल पर दर्ज की शिकायत। वही खबर यह पुरोला से मकान में आग लगने से किशोर झुलसा, तो मोरी ब्लॉक के देवती गांव में एक आवासीय मकान पर आग की भेंट चढ़ गया। आग से मकान में रखा सारा सामान जल गया। वही खबर यह पौड़ी से चलती कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे सवार। अब बिना परीक्षा के नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, तो परिवहन विभाग ने नए भवन के साथ होगा ऑडिट ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण। रोहित ने फतह की किलिमंजारो चोटी। वही खबर है जोशीमठ से रात शिविर बने, स्कूल होंगे खाली, कल से सुचारू रूप से चलेगी बच्चों की पढ़ाई। 3 स्कूल हुए प्रभावित, शिफ्ट किए जाएंगे बच्चे। आखिर कितने प्रभावितों का होगा स्थायी विस्थापन अभी तय नहीं है। बारिश में भी धरने पर डटे रहे प्रभावित। बारिश में भी ध्वस्तीकरण जारी रहा। वहीं भूतसाव के डर पर पड़ी बर्फ, ओली हुआ गुलजार। कर्णप्रयाग से खबर है, बारिश के बीच सिमली में चंडिका देवी मंदिर के कपाट खुले। वहीं खबर है, घनसाली से प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में जड़ा ताला। गुप्तका से खबर है, सांकरी केदारकांठा ट्रैक पर दिव्या ने फहराया तिरंगा।
पौड़ी से खबर है, किशोरी को भगाने वाला भी निकला नाबालिग। तो कोतवाली क्षेत्र पौड़ी के एक गांव की किशोरी को भगाने वाला भी नाबालिग निकला। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एवरेस्ट विजेता सविता के नाम पर हो मनेरी इंटर कॉलेज का नाम। वही खबर है, जंगलों में आग लगाई तो दर्ज होगा मुकदमा। हरिद्वार से खबर है, मौसम बारिश और हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, गेहूं के लिए अमृत बनकर बरसे बादल। कब्जा हटाने पर संतों ने की आत्महत्या की कोशिश। तो हरिद्वार से खबर है, हंगामा करने पर 15 संत हिरासत में लेकर बाद में छोड़े। तारबाड़ तोड़ी, अवैध निर्माण हटाने के लिए दी 15 दिन की मोहलत। नौकरी लगवाने के नाम पर 18 लाख ठगे, 2 पर केस दर्ज किया गया। दूसरे मुस्लिम फंड भी रडार पर, रिकॉर्ड खंगाला गया। बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। तो हरिद्वार से खबर आई है, कब्जा करने के लिए घर पर चलाई जेसीबी, 3 गिरफ्तार। तो कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर का मामला, पुलिस ने जांच शुरू की। वही खबर है, रोशनाबाद से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। फैक्ट्री में लगी आग, 3 श्रमिक घायल। तो भगवानपुर से खबर आई है। वही खबर है, हरिद्वार से 3 अवैध कॉलोनियों को सील किया गया। डांडी गांव में सड़क खस्ता हाल है, गांधी के प्रयासों से एकता में बंधा भारत। तो महिला डिग्री कॉलेज में राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर गोष्ठी की गई। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के समर्थन में संत समाज आए। वही खबर है, हल्द्वानी से अवैध निर्माण तोड़ने गई टीम को घेरा, 200 पर मुकदमा। तो बनबुलपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त करने गई पुलिस और प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लाइन नंबर 8 में कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हो गई। वही खबर है, नैनीताल से अवैध निर्माण करने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खराब मौसम में भी प्रभावित रहा सीमांकन का काम। जिले के 16 दरोगाओं का तबादला हुआ। वहीं खबर है, हल्द्वानी से पिकअप खाई में गिरी, व्यापारी की मौत। तो बागेश्वर से हल्द्वानी आ रही पिकअप गुलाब घाटी के पास खाई में जा गिरी। हादसे में जोलीकोट निवासी व्यापारी की मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर है, रामनगर से बीमार पिता से मिलकर घर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। हल्द्वानी से खबर है, फंदे पर लटका मिला रेस्टोरेंट कर्मी का शव। सड़क हादसे में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है, वहीं खबर है, गर्म पानी में हाईवे पर पलटा सिलेंडर लदा ट्रक। 3 बहनों का इकलौता भाई था नितिन। वहीं खबर है, हल्द्वानी से शक होने पर पत्नी का किया पीछा, होटल में प्रेमी के साथ पकड़ा। तो पत्नी के घर से निकलने के बाद एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद उसने कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। सोमवार सुबह कोतवाली पुलिस ने बताया कि महिला के घर से निकलने के बाद से ही पति उसका पीछा कर रहा था। होटल में काफ़ी देर हंगामे के बाद पुलिस दंपति और महिला के प्रेमी को कोतवाली थाने ले आई। वहाँ काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक की जमकर पीटा, मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, एक दिन पहले खाली प्लॉट में मृत पड़े मिले युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। हालांकि उसकी मौत बुरी तरह से पिटाई करने और ठंड से होना बताया गया है। मौसम देख जगी आस, हल्की बर्फबारी से हुई निराश। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। तो हल्द्वानी से खबर आई है, 3 घंटे तक प्रभावित रही बिजली आपूर्ति। एमबीपीजी में नहीं मिली एबीपी के जिला सम्मेलन की अनुमति। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दूध के दाम। पिथौरागढ़ जिले में बारिश और मुनस्यारी में हिमपात हुआ। वहीं खबर है, चंपावत से नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगे 1.15 लाख रुपए। पिथौरागढ़ में बढ़ने लगी गैस, गठिया बुखार के मरीज। वहीं खबर है, टनकपुर से मृतका की गले की हड्डी टूटी मिली। तो पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, युवती की गला घोटकर हत्या की आशंका है। चंपावत में हृदय गति रुकने से 9 दिन में तीसरी जान गई। ग्रामीणों ने किया जौलजीबी में प्रदर्शन। वही खबर आई है, आलुआ घाट से तेंदुए के हमले से छात्र घायल। तो विकासखंड बाराकोट के वर्षों में तेंदुए के हमले से 12 वर्षीय छात्र घायल हो गया। पिथौरागढ़ में पुलिस ने रुकवाई किशोरी की शादी। तो 1 सप्ताह के भीतर नाबालिग की शादी तय करने का दूसरा मामला सामने आया। कोसानी और पांडवखोली में मौसम का पहला हिमपात हुआ। बागेश्वर दफोट सड़क की दशा सुधारने की मांग की गई।
वलमरा स्कूल में बच्चों की हुई कोरोना जांच, नहीं मिले संक्रमित। वही खबर आई है खटीमा से। अब खटीमा में ट्यूशन से लौट रहे छात्र पर झपटा बाग, तो बाल बाल बचा छात्र। तराई में बारिश से बड़ी ठिठुरन फसलों को मिलेगा लाभ। किशोरी को लेकर भागा युवक 2 साल बाद धरा, तो आरोपी युवक को जेल और किशोरी को घर भेजा गया। चक्राता में हिमपात, एनएच समेत 4 मार्ग बंद हुए। वही खबर यही है विकास नगर से गोकासी में 10 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया।